जी आज की वीडियो पाकिस्तान के दो बड़े लेजेंड्स के नाम है द टू डब्ल्यूज वकार यूनुस और वसीम अकरम। द किंग ऑफ स्विंग, द सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम और द किंग ऑफ टो क्रशिंग यॉर्कर्स वकार यूनुस। आज इसमें हम ये डिबेट करेंगे कि इन दोनों में से बेहतर कौन था। मैं आपके सामने तमाम फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैट्स, हर चीज़ रखूंगा और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे इनमें से ज़्यादा इम्पैक्टफुल और बेटर बॉलर कौन था। उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका फेवरेट बॉलर कौन था और आपको क्या लगता है इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन था। दुनिया का ना सबसे डेडली कॉम्बिनेशन था बॉलिंग का। एक एंड से वसीम अकरम की स्विंग, दूसरे एंड से वकार यूनुस के वो टो क्रशिंग यॉर्कर्स। अब ये दुनिया का ना सबसे खतरनाक तरीन प्लेयर था। अब सबसे पहले ना इनके स्टैट्स पे चलेंगे। अब अगर बात कीजिए ना वसीम अकरम की, उन्होंने 104 टेस्ट मैचेस के अंदर 414 आउट किए। और अगर वकार यूनुस की बात कीजिए, उन्होंने 87 टेस्ट मैचेस के अंदर 373 आउट किए। अब इन दोनों की जो टेस्ट की एवरेजेस है ऑलमोस्ट वो तो सिमिलर है। अब बात आती है इनके टेस्ट के स्ट्राइक रेट्स पे। अब स्ट्राइक रेट होता क्या है? अब स्ट्राइक रेट ये है कि वसीम अकरम का टेस्ट का स्ट्राइक रेट है 54, यानी वसीम अकरम ने हर 54 बॉल के बाद एक आउट किया। और ऐसे वकार यूनुस का जो स्ट्राइक रेट था वो 43 है, यानी वकार ने हर 43 बॉल्स के बाद एक आउट किया। तो यहाँ अगर देखा जाए टेस्ट के अंदर वसीम अकरम नो डाउट बहुत बड़ा नाम है। वकार यूनुस ने कम मैचेस खेले। अगर वकार ने 87 टेस्ट मैचों में 373 आउट किए और वसीम ने 104 मैचेस में 414 आउट किए, तो एक तो मैचेस कम है वकार के। अगर वकार इतने नंबर ऑफ मैचेस खेल लेता तो वो इजीली वसीम अकरम के विकेट्स को सरपास कर जाता। और दूसरे एंड पे उसके जो स्ट्राइक रेट है बॉलिंग का वकार यूनुस का, वो वसीम अकरम द लेजेंड से बहुत मतलब अच्छा, मतलब उसने 43 बॉल के बाद एक आउट करता था और वसीम अकरम हर 54 बॉल के बाद तकरीबन लगभग एक आउट करता था। अब बात आती है इनके ओडीआई स्टैट्स की। ओडीआई की, ओडीआई में वसीम अकरम के 356 मैचेस में 502 आउट थे। जबकि अब वकार यूनुस की हम बात करें तो उनके ओडीआई के स्टैट यूनुस के 262 मैचों में 416 विकेटें थी। अब वकार ने वसीम अकरम से 96 ओडीआई कम खेले। अगर वो उन 96 ओडीआई खेल जाते वसीम अकरम के बराबर, क्योंकि वकार हमेशा इंजरीज का शिकार रहा, अगर वो 96 मैचेस मुकम्मल खेल जाता और वसीम अकरम के बराबर, तो इजीली वसीम अकरम का वो जो 502 टेस्ट वो उधर ओडीआई में विकेट्स का रिकॉर्ड है वो इजीली तोड़ जाता वकार यूनुस वसीम अकरम का। क्योंकि अगर वो 96 मैचेस खेलता तो पर मैच एक विकेट तो वकार यूनुस के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो लगभग भी वो कम से कम भी 96 मैचेस में कोई 120 से 130 आउट कर जाता। और इसी के साथ वो कोई 550 से इवन कि 600 का फिगर भी विकेट्स का टच कर सकता। बेशक वसीम अकरम पाकिस्तान का पहला लेजेंड था जिसने 500 आउट किए ओडीआई के अंदर। वसीम अकरम की बात जहाँ आती है तो वसीम अकरम हमेशा अपनी स्विंग, एक्यूरेसी और वसीम अकरम अपनी वेरिएशंस की वजह से बड़े मशहूर थे। लेकिन जो वकार यूनुस था वो अपनी अग्रेशन, रिवर्स स्विंग और लेट रिवर्स स्विंग। अब रिवर्स स्विंग और लेट रिवर्स स्विंग में क्या होता है? जो लेट रिवर्स स्विंग होती है ना, बॉल जब रिवर्स हो रही होती है वो काफ़ी लेट होती है, जिसकी वजह से बैट्समैन उसे पिक नहीं कर पाता। और जब आपके पास शेयर पेस हो ना वकार यूनुस की तरह, तो वो बैट्समैन कभी भी उस बॉल को जज नहीं कर पाता। और आपने देखा होगा सीधे टो क्रशिंग यॉर्कर्स लगते थे और बेल्स गिर जाती, बेल्स विकेट ज़मीन से उखाड़ आती थी। अब वकार यूनुस की बात की जाए ना, वकार यूनुस जहाँ तक मुझे लगता है आज अगर उस जमाने में स्पीडोमीटर होता ना तो शुएब अख्तर का रिकॉर्ड कब से टूट चुका था। आप उसके जाके वो टो क्रशिंग यॉर्कर्स देखें जो कि उसने ब्रायन लारा को करवाए, बाकी लोगों को करवाए, तो वो यार मतलब एक ह्यूमन जो आई है ना, वो यहाँ से सीधा इस चीज़ को विटनेस करती है कि वकार यूनुस ने शायद उस जमाने में शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, क्योंकि स्पीडोमीटर तो होते नहीं थे। अब हम इनकी बात करें, वकार यूनुस इंजरीज का शिकार हुए, वो वसीम अकरम की जितने मैचेस नहीं खेले। नो डाउट वसीम अकरम पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेजेंड है बॉलिंग में। तो हम वसीम अकरम से कुछ नहीं ले रहे, बहुत बड़ा लेजेंड है पाकिस्तान का। और मतलब जिस तरह उसकी पेश दुनिया मानती है वसीम अकरम को। और लेकिन अगर कंपैरिजन वाइज देखा जाए ना, वकार यूनुस अगर इतने मैचेस खेल जाते और वो इतनी इंजरीज का शिकार ना होता, शायद वो सरपास कर जाता उसको वसीम अकरम के विकेट्स और उस तरह। लेकिन अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट के ऊपर। वसीम अकरम ने 1992 का जो आपको वर्ल्ड कप में वो जो 2 आउट करवाए, बहुत बड़े मतलब इम्पैक्टफुल वो बॉलिंग थी। अगर वो वहाँ आउट ना करवाता शायद आज हमारे पास 92 का वर्ल्ड कप ना होता और हम सिर्फ वो 17 की चैंपियंस ट्रॉफी की यादों में ही जी रहे होते। मैं पर्सनली अपना ओपिनियन दूँ ना, हर बंदे की ओपिनियन की एक रिस्पेक्ट होती है।
तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा बॉलर लगता था। अगर मैं डेडली बॉलर चूज़ करूँ ना, जो कि ज़्यादा खतरनाक था, वो मेरे नज़दीक वकार यूनुस था। अगर वकार वसीम जितने मैच खेल जाता तो शायद वकार यूनुस आज पाकिस्तान का सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर होता, फास्ट बॉलर। अभी तो लेजेंड वसीम अकरम है, क्योंकि उनके स्टैट्स, उनके मैचेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उनके स्टैट्स ज़्यादा होंगे। तो अगर प्राइम पे देखें ना, अगर कोई अपनी पीक पे हो, जिस तरह वो स्प्रिंट मार के साइड स्क्रीन से भाग के आता था, इवन कि वसीम अकरम खुद अपने वीडियोस में बैठ के कहता है कि यार वकार मुझसे ज़्यादा डेडली बॉलर था। जितना रिदम, इतनी पीक से इतना दूर से भाग के ना, वो भी फुल पीक के अंदर, और आपने कमाल रिदम के साथ और कमाल पेस, और जिस तरह वो रिवर्स स्विंग यॉर्कर्स मारता था ना सीधे टो के ऊपर, मतलब यार वो एक्सेप्शनल था। दोनों अलग डायमेंशनल बॉलर थे। वसीम अकरम अपनी स्विंग लाइन और लेंथ पे यकीन रखता था, जबकि वकार अपने डेडली अग्रेशन पे यूज़ करता था। अगर फास्ट बॉलिंग का ऑरा देखा जाए ना, तो हमेशा फास्ट बॉलर्स वही कमाल लगते हैं जिनके अंदर अग्रेशन हो। तो मेरे नज़दीक वकार यूनुस ज़्यादा खतरनाक बॉलर था वसीम अकरम से। तो आपको क्या लगता है? नेक्स्ट वीडियो